नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दलवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्री रामपुर। आज हम FY BA इस कक्षा की कहानी अर्थात प्रेमचंद जी द्वारा लिखित ईदगाह कहानी का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं या उपन्यास सम्राट के रूप में प्रेमचंद जी विश्व विख्यात है। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1980 में वाराणसी जिले के लमही गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय था। वह नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। प्रेमचंद जी की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। मैट्रिक के बाद वह अध्यापन कार्य करने लगे। BA तक की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी का त्यागपत्र दिया, इस्तीफा दिया और लेखन कार्य के साथ जुट गए। प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में एक ऐसी सफल परंपरा का विकास किया है जिससे साहित्य की कई पीढ़ियां प्रभावित हुई है। उनका लेखन आज की समृद्ध विरासत छोड़ जाता हुआ दिखाई देता है, जिनका जिक्र किए बगैर भारतीय लेखक जगत का कोई अध्ययन पूरा नहीं होगा, वह अधूरा ही रहेगा। प्रेमचंद जी साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। उनके साहित्य में किसान, दलित, पीड़ित, नारियों की वेदना या वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। प्रेमचंद जी का साहित्य मानव जीवन की पृष्ठभूमि पर आधारित हुआ है। मानव जीवन की तमाम समस्याओं का, उनकी संवेदनाओं का चित्रण प्रेमचंद जी ने अपने कथा साहित्य में किया है। प्रेमचंद जी ने 11 उपन्यास लिखे, जिनमें निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, गबन, गोदान, मंगलसूत्र ये अधूरा उपन्यास है। परंतु उनका गोदान ये जो उपन्यास है यह किसान जीवन का महाकाव्य माना जाता है, जो विश्व विख्यात है। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी, अर्थात 282 कहानियां लिखी है, परंतु कहा जाता है कि लगभग 300 कहानियां उन्होंने लिखी। उनकी सभी ये जो कहानियां हैं मानसरोवर के 8 खंडों में वह विभाजित है। करबला नाम का एक नाटक भी प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रेमचंद जी द्वारा लिखित ईदगाह यह जो कहानी है, यह कहानी वातावरण प्रधान कहानी है। प्रेमचंद जी ने तत्कालीन समाज के अनेक वर्गों के पात्रों, उनके पारस्परिक संबंधों, उनकी विविध प्रकार की समस्याओं, नवीन घटनाओं और परिस्थितियों का अत्यंत प्रामाणिक चित्र अपने साहित्य के माध्यम से उद्धृत किया है। परंतु इन सभी चीजों को प्रभावित करने वाली केंद्रवर्ती अर्थ चेतना को उन्होंने ऐसा यह जीवन के सभी भागों को, सभी हिस्सों को आहत करता है। यह आर्थिक विषमता अपने दबाव से अपने समस्त भावात्मक संबंधों और मूल्यों को आहत करते हुआ दिखाई देता है। प्रेमचंद जी उच्च मानवीय मूल्यों के समर्थक हैं। उन्होंने प्रेम, सहानुभूति, ज्ञान, करुणा आदि को अपने जीवन में बहुत उच्च स्थान दिया है। मानवीय समस्याओं का वास्तविक समाधान इन्हीं गुणों के सहारे किया जा सकता है। आज हम प्रेमचंद जी द्वारा लिखित ईदगाह इस कहानी का अध्ययन हमें करना है। ईदगाह यह कहानी वातावरण प्रधान है। इसमें प्रारंभ में पात्रों और उनकी परिस्थितियों का चित्रण आया है। पात्र और उनकी परिस्थितियों के चित्रण के साथ साथ घटनाओं की श्रृंखला विकसित हुई है। कहानी का प्रारंभ कौतूहलजन्य है और उसका अंत सुखद है। इस कहानी का प्रमुख पात्र है हमीद, जो छोटा बेटा है, और उसकी दादी माँ अमीना, यह इस कहानी के
प्रधान पात्र है। प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण स्वाभाविक एवं अत्यंत सजीव है। कथोकथन प्रसंगानुकूल है। शीर्षक समर्पक है और अंतिम उनका जो भाग है वह मनोविज्ञान पर आधारित है। मानव जीवन की यथार्थ का चित्रण, मानव जीवन की समस्याओं का वास्तविक चित्रण इस कहानी में हुआ है। मुस्लिम परिवेश और गरीबी के माहौल में पलने वाले बच्चे की मानसिकता का अत्यंत जीवंत तथा सजीव चित्रण इस कहानी को हृदय स्पर्शी बना देता है। 3 दिन के बाद ईद आने वाली है। वातावरण उल्लासित है, सुहाना वातावरण है, प्रकृति में हरापन है और हरेपन के कारण एक सहज लालिमा समाज में वातावरण में दिखाई देती है। ईद का त्यौहार आने के कारण गांव में काफ़ी हलचल मच रही है और इसी त्यौहार की वजह से सभी बच्चों का एक दूसरों से मिलना जुलना होता है। लड़के प्रसन्नता से नजर आते हैं, अर्थात त्योहारों के समय में बच्चे हमेशा उल्लसित दिखाई देते हैं, कारण ईद को जाने की खुशी दिखाई देती है। किसी ने रोज़ा रखा है, किसी ने रोज़ा नहीं रखा है, परंतु आमतौर पर बड़े बूढ़े ही रोज़ा रखते थे। उसी समय अब्बा जान चौधरी कायम अली के घर बार बार जा आ रहे हैं। उनके पास काफ़ी धन है, वो अपने रुपयों को बार बार गिनते हैं। उसी समय ईद के अवसर पर बच्चों को अगणित चीज़ें खाने के लिए मिलेगी और इसीलिए बच्चों में अधिक खुशी दिखाई देती है। हमीद के पिताजी बीमारी की वजह से मर गए हैं और दुर्भाग्यवश हमीद की माता का भी देहांत हो गया है। माता पिता का देहांत हो जाने के बाद एक बूढ़ी दादी अमीना वह हमीद का पालन पोषण कर रही है। अत्यंत करुण चित्रण उनके परिवार का उद्धृत हुआ है। ईद के कारण खाने के लिए बहुत सी चीज़ें मिलेगी और इसीलिए बच्चों की अभिलाषाएं पल्लवित हो जाती है। परंतु यह जो हमीद है वह ईदगाह के मैदान में जाना चाहता है। उनके पैर में जूता नहीं है, एक पुरानी फटी हुई टोपी है। उसकी बूढ़ी दादी अमीना स्वयं को अभागिन समझकर घर की कोठरी में बैठकर वह रो रही है। आज ईद का दिन है और ईद का दिन होने के बावजूद घर में अनाज का कोई दाना नहीं है। अत्यंत विषम परिस्थिति घर की है, विपन्नता की परिस्थिति है। परंतु यह बुढ़िया सोच रही है कि अगर आज उसका बेटा आबिद अगर जीवित होता तो क्या यह ईद इस तरह से चली जाती। वह अंधकार और निराशा में डूब जाती है। उनकी घर की परिस्थिति अत्यंत विपरीत है। ईदगाह के लिए गांव के सभी बच्चे अपने बड़े बूढ़ों के साथ जा रहे हैं, बड़े लोगों के साथ जा रहे हैं, अपने पिताजी के साथ जा रहे हैं। और उसी समय यह हमीद अपनी दादी माँ के पास आता है और दादी माँ को कह देता है, अम्मा डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल डरना नहीं। मतलब यह छोटा बेटा अन्य बच्चों के साथ ईदगाह के मैदान में जाना चाहता है और अमीना यह सोच रही है, इतना नन्हा सा बेटा 30 कोस पैदल कैसे चलेगा, पैर में जूता नहीं है, टोपी फटी हुई है। परंतु फिर भी हमीद अपनी दादी माँ को मनाकर ईदगाह के लिए चला जाता है। रास्ते में जाते समय यह बच्चे आम के पेड़ देखते हैं, आम के पेड़ को देखकर पत्थर फेंक कर मारते हैं और उसी समय वह माली आता है, वह गालियाँ बकता है। परंतु माली के द्वारा गालियाँ देने पर भी यह बच्चे हंसकर आगे बढ़ते हैं। आगे शहर आता है। शहर आते ही बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती है, अदालत की इमारतें देखते हैं। वहाँ जाकर बड़ी बड़ी कॉलेज की इमारतें दिखाई देती है, कॉलेज के छात्रों को देखते हैं और कॉलेज के छात्रों को देखकर यह बच्चे सोच रहे हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। आगे जाकर उन्हें क्लब हाउस दिखाई देता है। क्लब हाउस के बारे में उनके मन में जो गलत फहमियाँ है उसके लिए ये बच्चे कह रहे हैं, हमने सुना है कि इस क्लब हाउस में मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती है और यहाँ बड़े बड़े तमाशे होते रहते हैं। आगे कुछ समय आगे बढ़ने पर कुछ हलवाइयों की दुकानें इन बच्चों को दिखाई देती है। अर्थात ईदगाह होने के कारण
एक मेले के रूप में बहुत से लोग वहाँ आ जाते हैं और हलवाई की दुकानें उन्हें दिखाई देती है। हामिद के साथ उनके मित्र महमूद और मोहसिन भी है, जिनकी तरह तरह की विषयों पर चर्चा करते करते यह बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर उन्हें पुलिस लाइन दिखाई देती है, जहाँ पुलिसों की कवायद हो रही थी। मोहसिन अपने सहयोगियों को बताता है कि शहर में जितने भी चोर डाकू होते हैं वह सभी पुलिस से मिले हुए होते हैं। उसी समय यह पुलिस चोरों को कहते कि तुम इस मोहल्ले में जाकर चोरी करो और दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो। इस तरह से वह चिल्लाते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। वह बता देता है कि उनके मामा जी पुलिस है, एक थाने में पुलिस है, जिन्हें 20 रुपये तनख्वाह मिलती है, परंतु 50 रुपये वो अपने घर बेचते हैं। और एक दिन उन्होंने अपने मामा जी से पूछा था कि तुम इतने रुपए घर में कैसे भेजते हो? तो उन्होंने कह दिया था मुझे अल्लाह देता है। परंतु एक दिन उन्होंने देखा मामा जी का घर जल गया, घर के सारे बर्तन जल गए, मतलब हराम का पैसा हराम में ही चला जाता है। चर्चाओं के दौरान यह बच्चे चलते चलते ईदगाह के समीप आ जाते हैं। शहरवासी भड़कीले वस्त्रों में उन्हें दिखाई देते हैं। बच्चों को नगर की सभी चीज़ें अनोखी लगती है। ईदगाह के पास इमली के घने वृक्षों की छाया है। ईदगाह में अमीर हो गरीब हो सभी लोगों का समावेश होता है, परंतु अल्लाह की दृष्टि से कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। उनकी दृष्टि में सभी समान होते हैं। उनकी पूजा पद्धति का सुंदर संचालन हो जाता है। लाखों सिर एक साथ झुक जाते हैं, एक साथ सभी सिर खड़े हो जाते हैं। उनकी सामूहिक क्रियाएं, उनका विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देता है। नमाज खत्म होने के बाद लोग मिठाइयों की दुकानों पर जा रहे हैं, खिलौनों की दुकानों पर जा रहे हैं। वहाँ ग्रामीणों का दल भी अर्थात ग्रामीण लोगों का दल भी काफ़ी उत्साही दिखाई देता है। उसी समय काफ़ी मात्रा में वहाँ भीड़ है, काफ़ी हिंडोले दिखाई देते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के खिलौने भी बच्चों को दिखाई देते हैं। हामिद के सभी साथी खिलौने लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। वह अलग अलग प्रकार के खिलौने ले रहे हैं। वह हिंडोले पर बैठ रहे हैं, हाथियों पर बैठ रहे हैं, घोड़ों पर बैठ रहे हैं, ऊंटों पर बैठ रहे हैं। हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं और 3 पैसे होने के कारण वह किसी प्रकार की चीज़ खरीद नहीं कर सकता, कारण यह महंगे खिलौने उसे मिलेंगे नहीं, और अगर मिल गए तो वह ज़्यादा समय तक वह रहेंगे नहीं, खिलौने टूट जाएंगे। और इसीलिए वह सोचता है कि खिलौने टूट जाएंगे, पानी लग गया तो उनका रंग चला जाएगा। हामिद अपने साथियों के लिए खिलौने दिखाता है, परंतु स्वयं किसी तरह का कोई खिलौना नहीं लेता। अर्थात बाल सुलभ उनकी भावनाएं होती है, वह खिलौने लेने के लिए, परंतु वह खिलौना वह लेता नहीं। ये छोटे बच्चे प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण बहुत समझदार हो जाते हैं और इसीलिए वो खिलौना लेना चाहता नहीं। खिलौने लेने के बाद ये सभी बच्चे मिठाइयों की दुकानों पर पहुंच जाते हैं। तरह तरह की मिठाइयाँ ले रहे हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ खा रहे हैं। मोहसिन एक रेवड़ी लेता है और हामिद की ओर बढ़ाता है, परंतु उनके द्वारा हाथ फैलाने पर वह अपने मुंह पर डाल देता है। सभी बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ लोहे की चीज़ें दिखाई देती है, परंतु इन लोहों के चीज़ों के प्रति अन्य बच्चों में कोई रुचि नहीं थी और इसीलिए ये सभी बच्चे आगे चले जाते हैं। परंतु हामिद उस लोहों की चीज़ें जो है उनके पास रुक जाता है। वो सोचता है कि दादी माँ जब रोटियां सेकती है, घर में चिमटा नहीं है और चिमटा नहीं होने के कारण दादी माँ के हाथ जल जाते हैं, इसलिए उन्होंने वह चिमटा लिया, तोल मोल किया और तोल मोल कर वह चिमटा वह खरीद लेता है। वो सोचता है अगर मैंने यह चिमटा खरीद लिया तो दादी माँ मुझे हजारों दुआएं देगी। हामिद ने दुकानदार से चिमटा लिया। वह देखकर सभी उनके सहयोगी मित्र उन्हें चिढ़ाने लगे, उन पर हंसने लगे, परंतु हामिद
उन्हें समझाने लगा कि मेरा चिमटा आग हो, पानी हो, तूफान हो, सब में डटा रहेगा, पर तुम्हारे खिलौने टूट जाएंगे। हामिद को सभी बच्चे चिढ़ाते हैं, परंतु कोई काम की चीज़ खरीदने की वजह से हामिद बेहद खुश होता है। थोड़ी ही देर में इन बच्चों में समझौता होता है। हामिद अपना चिमटा उन्हें दिखाता है, वह बच्चे उनके खिलौने हामिद को दिखा देते हैं। हामिद को समझाने के लिए मोहसिन कहता है, यह जो हम लोगों ने खिलौने लिए हैं, इन खिलौने के लिए हमें कोई दुआएं नहीं देगा। महमूद कहने लगा, दुआएं तो छोड़ो, उल्टी मार पड़ेगी। माँ हमें कहेगी कि यह मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले मेले में। और उनकी चर्चाओं के दौरान हामिद बेहद खुश होता है, क्योंकि उनका खिलौना देखकर उनकी दादी माँ खुश हो जाएगी, उनकी दादी माँ उन्हें दुआ दे जाएगी। और इस भावना से यह बच्चा बहुत पुलकित हो जाता है। 11 बजे के आसपास ये सभी बच्चे अपने गांव में वापस आ जाते हैं। ये सभी बच्चे वापस आ जाने पर गांव में बड़ी हलचल मच गई। मोहसिन के खिलौने देखकर उसकी जो छोटी बहन है वह उस पर झपट पड़ती है और परिणाम तक खिलौना टूट गया। और खिलौना टूटने के कारण माँ से मार मिलने लगी, दोनों रोने लगे। उनका शोर शराबा सुनकर बड़े लोगों के द्वारा 2-2 चांटे उन्हें मिलते हैं। हामिद के सभी साथियों की हालत आमतौर पर इसी तरह से हो गई और सभी के खिलौने टूट गए। सभी बच्चों ने अपने माता के पिता के द्वारा मार खाई। हामिद अपने घर में वापस आता है। दादी माँ अपने हामिद को, छोटे बालक को देखकर, पोते को देखकर दौड़ कर आती है और उसे गले लगाती है और उसके हाथ का चिमटा देखकर वो पूछती है, यह चिमटा कहाँ से आ गया? तो उसी समय हामिद कहता है, यह चिमटा मैंने खरीद लिया। परंतु दादी माँ कहती कि दोपहर तक भूखा रहा, प्यासा रहा, कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, और ये चिमटा लाने की क्या जरूरत थी? और उसी समय अपराधी भाव में यह बेटा कह देता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी और इसीलिए मैंने ये चिमटा खरीद लिया। बच्चे का सद्भाव देखकर, उनका त्याग देखकर, उनका विवेक देखकर यह दादी माँ बहुत खुश हो गई। हामिद के बड़प्पन के कारण वह रोने लगी। वह उसे लाख दुआएं देती रही और उसी समय उसे अपने पुत्र की भी याद आती है और उसी समय अपने जीवन की जो अभिलाषा है उस पोते के रूप में पूरी हो गई। अर्थात यह छोटा बालक समझदार होने के कारण वह बड़ा बन गया। जैसे कोई फौजी जीत कर आता है, सीना तान कर घर के सामने, अपने मकान के सामने खड़ा होता है, उसी तरह से वह चिमटा अपने कंधे पर रखकर सीना तान कर वह खड़ा होता है। अर्थात ये छोटा बालक उनके समझदार के कारण बहुत बड़ा बन गया और दादी माँ बड़ी होकर भी छोटी बन गई। वो फूट फूट कर रोने लगी अपने पोते की समझदारी देखकर। ईदगाह इस कहानी में प्रेमचंद जी ने बच्चों का मानसिक विकास दिखाकर समाज के हर समस्याओं को उन्होंने समाज के सामने रखने का जो एक स्तुत्य प्रयास है वह इस कहानी के माध्यम से किया है। अर्थात प्रेमचंद जी द्वारा लिखित ईदगाह इस कहानी की कथा वस्तु हम लोगों ने संक्षेप में जान ली। संक्षेप में कथा वस्तु के रूप में कहानी में मानवीय जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। मुस्लिम परिवेश और गरीबी के माहौल में पलने वाले बच्चों की मानसिकता तथा समाज की मानसिकता का चित्रण यहाँ हुआ है। गरीब परिवार की दयनीय स्थितियों का चित्रण इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने उद्धृत किया है। तीज त्योहारों का चित्रण भी इस कहानी में दिखा देता है। दूसरा तत्व है पात्र तथा चरित्र चित्रण। पात्र तथा चरित्र चित्रण के रूप में हामिद इस कहानी का नायक है। उनके साथ उनकी दादी माँ अमीना और अन्य बच्चे मोहम्मद है, मोहसिन है, गांव के बड़े लोग हैं, उनका भी गौण पात्रों के रूप में इस कहानी में चित्रण हुआ है। तीसरा तत्व है कथोपकथन, मतलब संवाद। इस कहानी की जो संवाद है वह अत्यंत मर्मस्पर्शी है, अत्यंत हृदयस्पर्शी है, संवेदनशील है। जैसे हामिद अपनी दादी माँ से कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी और इसीलिए मैंने यह चिमटा खरीद लिया। मतलब बच्चों के मन में
जो सद्भावनाएं अपने परिवार के प्रति उत्पन्न होती है या उनकी समर्पण वृत्ति यहाँ से उद्धृत होती हुई दिखाई देती है। इसका चौथा तत्व है देश काल वातावरण। ईदगाह कहानी की देश काल वातावरण के रूप में मुस्लिम परिवार का चित्रण हुआ है, अर्थात गरीब मुस्लिम परिवार माहौल का चित्रण हुआ है। गरीबी की संवेदनशीलता और छोटे बच्चों की समझदारी वृत्तियों का चित्रण हुआ है। त्योहारों की प्रसन्नता, उत्साहवर्धक वातावरण, वहाँ की प्रकृति, हरा भरा चित्रण, सहज लालिमा उस वातावरण में दिखाई देती है और मातृ पितृहीन बालकों की समझदारी वृत्ति। इस कहानी का नायक हमीद है, छोटा बेटा है जिनके माता और पिता दोनों का देहांत हो गया है। घर की परिस्थिति अत्यंत दयनीय है, इसीलिए प्रतिकूल परिस्थिति में उनकी बढ़ी हुई समझदारी की वृत्ति इस कहानी में उद्धृत होती हुई हम लोगों को दिखाई देती है। भाषा शैली का जब हम लोग अवलोकन करते हैं, पात्रानुकूल भाषा है, प्रसंगानुकूल भाषा है, सहज स्वाभाविक बोलचाल की भाषा का प्रयोग कहानी में हुआ है। ग्रामीण जीवन तथा अंचल विशेष की भाषा के साथ यह भाषा प्रयोग इस कहानी में हम लोगों को दिखाई देता है। और अंतिम तत्व है उद्देश्य। इस कहानी के उद्देश्य के रूप में हम लोग देखते हैं मुस्लिम परिवेश का आर्थिक अभाव का चित्रण तथा आर्थिक विपन्नता से जीवन व्यतीत करने वाले परिवार का अत्यंत करुण दयनीय चित्रण हमें इस कहानी में दिखाई देता है। अर्थात प्रेमचंद जी द्वारा लिखित ईदगाह कहानी का कथा उनके तत्वों के आधार पर हम लोगों ने इस कहानी का अध्ययन किया है। तत्वों के रूप में कथा वस्तु, पात्र तथा चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, इन तत्वों का अध्ययन हम लोगों ने प्रेमचंद जी के कहानी के माध्यम से किया है। धन्यवाद।